बांग्लादेशी घुसपैठियों के बचाव के लिए ममता बनर्जी लाई सोरस के संगठन के तर्क। बीजेपी ने खोली ममता की पोल, पूछे तीखे सवाल। बीजेपी नेता अमित मालविया बोले, क्या ममता बनर्जी अब जॉर्ज सोरस के हाथों में खेल रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि अन्य राज्यों में काम करने वाले लोग बंगाली भाषी मजदूरों को परेशान कर रही हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और कुछ मामलों में तो उन्हें बांग्लादेश तक खदेड़ा जा रहा है। उन्होंने इन घटनाक्रमों को भाषाई आतंक करार दिया। इस बीच अब उन्होंने सोरोस के संगठन का हवाला देते हुए लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित और न्यूयॉर्क स्थित बहुदेशीय और गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच HRW ने भी अब विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकारों द्वारा भारत के बंगाली भाषी लोगों के उत्पीड़न और अवैध निर्वासन के मुद्दे को उजागर किया है। मानवाधिकार संगठन ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें वही कहा गया है जो हम कहते रहे हैं। भाजपा प्रतिष्ठान द्वारा बंगाली भाषी भारतीयों के साथ मनमाने ढंग से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें सुनियोजित तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। HRW की एशिया निदेशक एलेन पियर्सन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भाजपा भारतीय नागरिक सहित बंगालियों को मनमाने ढंग से देश से निकालकर भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। अधिकारियों का यह दावा है कि वो अनियमित प्रवासन का प्रबंधन कर रही हैं, जो अविश्वसनीय है। HRW की रिपोर्ट है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भाजपा शासित राज्य असम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली में ये व्यवस्थित रूप से हो रहा है। बहुत शर्मनाक। अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी भारत में फैले भाषाई आतंकवाद पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, इसे तुरंत रोकना होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने जो है ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया और इस पोस्ट में उन्होंने हवाला दिया भी तो किसका, जॉर्ज सोरस के संगठन का, जिसके बाद इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। और आपको बता दें कि अमित मालविया बीजेपी IT सेल के प्रमुख, उन्होंने ममता बनर्जी के पोस्ट को कोट करते हुए एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें लिखा हुआ है कि जॉर्ज सोरस ने $100 मिलियन जो है वो ह्यूमन राइट्स वॉच को दिया है। यानी आप समझिए कि ये ह्यूमन राइट्स वॉच, जिसका आप कह सकते हैं सहारा लेकर ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साध रही है, उसी ह्यूमन राइट वॉच को $100 मिलियन जो है जॉर्ज सोरस से मिलता है। यानी जॉर्ज सोरस फंडेड ये कंपनी है, ये ह्यूमन राइट्स कंपनी है और ऐसे में इसका हवाला देकर वो बीजेपी पर निशाना साध रही है। इस मामले पर अमित मालविया ने पलटवार करते हुए ऊपर लिखा कि क्या ममता बनर्जी अब जॉर्ज सोरस के हाथों में खेल रही है। एक और वो भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित कर रही हैं, दूसरी ओर वो ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों द्वारा प्रचारित उसी कथानक को दोहरा रही है जो जॉर्ज सोरस द्वारा भारी मात्रा में वित्त पोषित एक संस्था है जो अपने भारत विरोधी पूर्वाग्रह के लिए कुख्यात है। विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण यानी SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य एक स्वच्छ, पारदर्शी और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। कोई भी विदेशी वित्त पोषित NGO या राजनीति से प्रेरित लॉबी ये तय नहीं कर पाएगी कि भारत अपने लोकतंत्र की रक्षा कैसे करे। एक बार फिर ममता बनर्जी संकीर्ण राजनीति लाभ के लिए ठीक वैसे ही अशांति फैला रही हैं जैसा उन्होंने CA विरोध प्रदर्शनों के दौरान किया था। भारत भारतीयों का है, विदेशी लॉबी की कठपुतलियों का नहीं है। बता दें कि आपको इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। देखिए, SIR के बारे में हमारा एक ही बात है कि आज तक हिंदुस्तान में SIR करने की जरूरत नहीं पड़ा। आज ये पड़ा इसलिए कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है वो चाहता है हर प्रदेश में उसी का बहुमत हो और वो सारा देश चलाएगा। ये एक डिक्टेटोरियल अथॉरिटी का एटीट्यूड होता है, जो स्वैराचारी एटीट्यूड होता है। तो इसीलिए ये बनाया गया है और इसमें काफी जो कंडीशंस अभी लाने का कोशिश करता है
ये हमें मालूम होता है कि हमारा जो जिस तरह की आवर कंट्री इज मीन्स युक्त राष्ट्रीय कंट्री है, तो इसको तोड़ने का कोशिश हो रहा है। बंगाली आदमी को बाहर में पिटाई करा जाता है, मार दिया जाता है कि क्या कानून, ये सब तो नहीं चलता था ना। क्या पश्चिम बंगाल में बाहर का आदमी नहीं है? तो ये सारी बीजेपी का एक एजेंडा है। देश में जितना स्टेट्स है उसको बीजेपी का स्टेट बनाने के लिए यह कानून बनाया गया और ये लागू करने का कोशिश करना है। जहां भी हो हम लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उसको रोकेगा। एक तो इशू बनाया है, नया इशू बनाया है पश्चिम बंगाल के लिए, और पश्चिम बंगाल में बहुत कोशिश किया इलेक्शन में। प्रधानमंत्री भी आया, स्वराष्ट्र मंत्री भी आया, हर चीफ मिनिस्टर लोग भी आया बीजेपी का, कोई कुछ नहीं कर पाया। अभी ये रास्ता पकड़ा है जहाँ बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में यही हुआ, हरियाणा में यही हुआ, दिल्ली में यही हुआ, अभी बिहार में हो रहा है। ये करने का कोशिश होता है बंगाल में, क्योंकि सारी हिंदुस्तान में जितना स्टेट्स है उसका अपना ग्रिप में आ जाए। तो ये है डिक्टेटोरियल एटीट्यूड। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, ममता बनर्जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, बंगालियों के साथ ऐसा किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर प्रतिक्रिया मिथुन चक्रवर्ती द्वारा भी दी गई है। उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू होकर रहेगा। अमित शाह जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि एनआरसी यहाँ लागू होगा तो वो यहाँ लागू किया ही जाएगा। क्या कुछ कहा मिथुन चक्रवर्ती ने, जरा सुनिए। एनआरसी होगा होगा होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब इस दिन बोल के गए, होगा मतलब होगा, कोई रोक नहीं सकता। सर, मायावती ने बोला है कि कांग्रेस जो काम कर रहा है घड़ियाल का आंसू बहा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? मायावती सर, वो दूसरे जगह वो बहुत बड़ी लीडर है, आप बंगाल की बात कीजिए, करूँगा। तो जैसे कि आपने मिथुन चक्रवर्ती का बयान सुना, तो वही इस मामले पर ओपी राजभर भी बोलते नजर आए। उन्होंने भी ये बात कही है कि भारत जो है भारतीयों का है, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी अपनी खुद की आबादी है, हम उन्हें देखें कि भारत से जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, हम उन्हें देखें। जो उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं वो कानून के तहत लिए जा रहे हैं, कानून के जो है दायरे में रहकर लिए जा रहे हैं। इसमें मुझे कुछ गलत नजर नहीं आता। क्या कुछ कहना है ओपी राजभर का भी, सुनिए। जो बांग्लादेश के लोग हैं बांग्लादेश में जाके रहें, भारत के जो लोग हैं भारत में रहें। अब वहाँ से यहाँ आकर के शरण लेने की बात है तो फिर भारत के लोग कहाँ जाएंगे? भाजपाई को आतंक कह रहे हैं, इस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ कह रहे हैं। ये नेताओं के नरगल बयानबाजी है, कोई बात नहीं। देखिए, जो दूसरे देशों से आकर के यहाँ रह रहे हैं, शरणार्थी बने हैं, ऐसे लोगों को भारत से बाहर निकालने की कवायद हो रही है कि भाई भारत की आबादी 140 करोड़ लोगों को इनकी व्यवस्था हम करें कि बाहर के लोग आके यहाँ रहें, उनकी व्यवस्था हम लोग करें। इस नाते ऐसे लोगों को बाहर कह रहे हैं कि गैर कानूनी रूप से जो बांग्लादेशी को निकासित किया जा रहा है, गैर कानूनी रूप से सैकड़ों मुस्लिम को निकासित किया जा रहा है। वो उनके दिमाग से हो सकता है, लेकिन कानून के दायरे में सही हो रहा है। तो जैसे कि आपने ओपी राजभर का बयान सुना, उन्होंने जो है कहा कि जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं वो तर्कसंगत है और साथ ही साथ वो कानून के दायरे में रहकर लिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी सिर्फ बयानबाजी करती हैं, ये चीज गलत है। भारत की खुद की इतनी आबादी है, हमें उन पर ध्यान देना है, उनकी चीजों को पूरा करना है। बाहर के लोग भी अगर यहीं आकर रहने लगेंगे तो हम उन्हें देखेंगे या फिर अपने देश के लोगों को देखेंगे। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती रही हैं। हाल में उन्होंने एक और पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने हरियाणा और राजस्थान की भाजपा शासित सरकारों पर बंगाली बोलने वाले नागरिकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था। सवाल किया था कि भाजपा इन कृत्यों से क्या साबित करना चाहती है। उन्होंने बाकायदा लिखा था कि हरियाणा के गुरुग्राम से बंगाली बोलने वाले पश्चिम बंगाल के लोगों को हिरासत लिया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। रिपोर्ट हमें मिल रही है, हरियाणा पुलिस पहचान जांच के नाम पर पश्चिम बंगाल पुलिस को जानकारी दे रही है। उन्होंने फिर ये भी लिखा था कि राजस्थान में भी ये रिपोर्ट मिली है कि कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद पश्चिम बंगाल के लोगों को जबरन बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इन राज्यों में हमारे गरीब और बेबस बंगाली मजदूरों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। ये डबल इंजन सरकारों की ओर से बंगालियों पर किया गया खौफनाक अन्याय है। आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भाषाई आतंक को बंद करो। वहीं मुख्यमंत्री का ये बयान 2024 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बढ़ते सियासी तनाव के बीच आया है। टीएमसी के नेताओं का लंबे समय से आरोप है कि बीजेपी बंगाल से बाहर रहने वाले बंगालियों को निशाना बना रही है,
जबकि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट है और वो ये कह रही है कि जो भी घुसपैठिए हैं उन्हें भारत से बाहर जाना ही होगा, क्योंकि राजनीति के लिए देश की स्वतंत्रता, देश की अखंडता और देश की सिक्योरिटी से समझौता नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।